कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सन 1727 में, ये तो अभी बहुत निकट की बात है, 300 वर्ष पहले, जब आदरणीय संत गरीबदास जी 10 वर्ष के थे और अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ। किसान यानी जाट कौम के अंदर इनका जन्म था और ये वहाँ गरीबदास साहिब जी के लगभग 1450 एकड़ जमीन थी। बहुत रईस घर में जन्म था। किसान होने के नाते फिर भी सभी अपना कार्य हाथ से किया करते थे। सैकड़ों गायें रखते थे घर वाले। पढ़ाई पहले शिक्षा नहीं थी। शिक्षा तो अब ये परमात्मा ने दया की है आपके ऊपर। शिक्षा अभी इसका प्रचार करवाना था आप जी को, सद्ग्रंथ समझाने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए। 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी स्वयं अपनी 100-150 गौओं के दोहना गोपाल बनकर गए हुए थे पाली, और साथ में 5-7 और बच्चे गांव के बड़े छोटे, कुछ किराए के व्यक्ति वहां गौवें चरा रहे थे। गांव कबलाना है, गांव छुडानी से उनकी सीमा लगती है, कबलाना गांव। उस सीमा के पास गरीबदास जी महाराज जी के अपने खेत थे। बहुत लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन थी। पहले वर्षा हो जाती थी तो कहीं फसल बीज देते थे, अन्यथा चरागाह के लिए बहुत स्थान छोड़ दिया करते थे, पशु पालन करते थे। उसमें गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, साथ में 8-7 और पाली यानी गोपाल थे। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी सन 1518 में सशरीर गए थे सतलोक में, और फिर सन 1727 में फिर परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के वहाँ जहाँ गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे 10 वर्ष के बालक, वहाँ सतलोक से आकर प्रकट हो गए। लगभग 200 वर्ष के उपरांत एक साधु वेशभूषा में, जिंदा की रूप में, जिंदा महात्मा होते मुसलमानों में, वो एक काला सा टोप पहनते ऊपर ऐसे छोटे से वाला, और एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे वाला, एक अंडरवियर लंबा सा पहनते हैं। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। उस रूप में वहाँ आगे जहाँ बालक दोपहर के समय जंडी के पेड़ के नीचे छाया में बैठे थे, गौवें कहीं बैठी थी दूसरी पेड़ों के नीचे, कुछ घास चल रही थी, और सभी जो गवाले थे वहां बैठे थे। अब परमात्मा जब वहां आकर जैसे ऐसे चलकर आए जैसे कोई रास्ते चलता अतिथि हो, तो परमेश्वर ने उनको नमस्कार कहा, राम राम कहा। सभी बड़े छोटे सब ने प्रत्युत्तर दिया, राम राम कहा, और कहा महाराज जी आओ भोजन पाओ। वो खाना खा रहे थे पाली ग्वाले। परमेश्वर ने कहा भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना अपने गांव से खा कर आया हूं। पालियों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? कि सतलोक है मेरा गांव।
कितनी दूर है यहाँ से? परमेश्वर ने बताया कि 16 शंख कोस की दूरी पे। अब पालियों ने शंख शंख का पता नहीं था, वो 16 कोस सुन ली। 16 कोस माने ये समझो 40-45 किलोमीटर दूर है। तो पालियों ने कहा, ग्वालों ने कहा कि महाराज जी आपको तो भूख लगी होगी, इतनी दूर से चल कर आए हो। महाराज जी ने कहा परमात्मा ने कि नहीं, भोजन नहीं खाऊंगा मैं। तो पालियों ने कहा भोजन नहीं खाओगे, दूध तो पीना ही पड़ेगा। यानी अतिथि सत्कार करते हुए एक ऐसे प्यार से कहा कि नहीं, दूध तो महाराज जी पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते बगैर कुछ आहार कराए। तो परमेश्वर ने कहा भी मैं तो कंवारी गाय का दूध पीता हूँ, कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। तब पाली कहने लगे, ग्वाले कहने लगे जो बड़े बड़े थे कि बाबा जी आप तो मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप मजाक मत करो। कंवारी गाय कभी दूध दे सकती है? परमेश्वर ने कहा भी देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का ही पिया करता हूं मैं। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, एक कंवारी गाय को ले आए जो उनकी बहुत प्रिय थी। उसको लाकर खड़ा कर दिया, कहा बाबा जी देखो इसके बच्चा तो है ही नहीं, ये दूध कैसे देगी? अब पालियों के पास एक पात्र था, एक 5-7 किलो का, जिसमें लस्सी ले जाते थे, उसको फिर धो धा के शेष समय में जल लाते थे कुएं से भरकर, वहां अपने साथ रखते थे। परमेश्वर ने कहा कि इसको अच्छी तरह साफ करो, इस पात्र को, इस छोटे मटके को, और इसके सतन के नीचे रखो, अभी दूध देगी। अब गरीबदास जी ने वो नीचे से वो पात्र पकड़ दिया, उसके थनों के नीचे कर दिया। अगले बाबा जी परमेश्वर कबीर जी ने कमर पर थपकी लगा दिया, आशीर्वाद दे दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर का भरते ही बंद हो गए। अब गरीबदास जी ने कहा कि ले भगवान आप पियो, आपने ही रजा बख्शी है। अब आधा दूध परमेश्वर ने पिया, ऐसे मुंह लाकर सीधा है, और आधा कहा ले वे पालियो ग्वालो तुम पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, ये ऊपर के लोक का आया है। अब जो बड़े पाली ग्वाले थे वो कहने लगे हम ना पीवें, ये पाप का दूध, कुंवारी गाय का दूध काट दिया तूने, ये जादू जंत्र का हम ना पीवें। वो तो उठकर चले गए। अब 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी भोले भाले पुण्यात्मा, उन्होंने कहा ला बाबा जी मैं पीऊंगा आपका जूठा दूध, और वो उन्होंने पान किया। वो तो सतलोक से आया हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा भक्ति किया करो, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिलता। तो गरीबदास जी ने कहा जी हम भक्ति करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, जैसा कि हम जानते अपनी 10-8 घंटा तक उन्होंने बताई, हम ऐसे भी करते हैं, श्राद्ध भी निकालते हैं। तो परमात्मा ने उनको डिटेल से समझाया, और परमेश्वर ने अपनी जो लीला वो किया करते हैं वो लीला की। और गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा होगी कि प्रभु हम कहाँ से आए हैं, वो स्थान एक बार मुझे दिखा दो। तब परमेश्वर उनकी आत्मा को, उस प्यारी आत्मा को शरीर से अलग करके सचखंड लेकर गए सतलोक में। रास्ते में सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, दुर्गा का लोक दिखाया। ये नकली सतलोक, अलखलोक और अगम अनामी लोक काल ने रचना करवा रखी है ब्रह्मलोक में, वो दिखाए। जहां ये काल गुप्त रहता है वो स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांडों का दायरा दिखाया कि ये अक्षर पुरुष के। उसके बाद फिर अपने सचखंड में भंवर गुफा पार करके सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए। अब वहां क्या देखा, जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में पढ़ा
कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हाहाकार मच जाता है, तो परमात्मा उन परिस्थितियों से प्रेरित होकर के पृथ्वी लोक पर आता है शांति स्थापित करने के लिए। और वो भासमान यानी हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके आता है। 3 प्रकार से वो लीला करता शरीर की, उसके 3 प्रकार से वो अपना यहाँ प्रकट होता है। जैसे एक प्रकार से तो सतलोक में सचखंड में एक बहुत बड़े गुमज में साकार रूप में विराजमान है, एज मनुष्य दृश्य शरीर है उनका, इतना तेजो में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, दोनों की रोशनी भी फीकी पड़े। और उधर से वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बना करके जनसाधारण की तरह एक साधु संत रूप में आता है। और तीसरी लीला वो करता है शरीर से, जैसे एक बालक रूप धारण कर लेता है, शिशु रूप धारण करता है। ऐसे 3 प्रकार से वो अपनी लीला करता है, ऐसे 3 प्रकार के वो शरीर है उस परमात्मा का। गरीबदास जी नीचे से गए, उनके साथ साधु रूप में थे परमात्मा। आगे जब सचखंड में पहुंचे तो वहां एक अलग से गुम्बद के अंदर, बहुत बड़े गुम्बद में, गोल गोल गुम्बद, सफेद सफेद, बहुत लंबा चौड़ा, बीच में परमात्मा का सिंहासन लगा था, उस पर विराजमान थे वो परमात्मा जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी परमात्मा की अधिक रहे। नीचे से जो एक साधु रूप में आए हुए वापस गए थे प्रभु, वहां एक चंवर रखा था, वो चंवर उठा के और सिर पर ढुराने लगे, सिर के ऊपर हिलाने लगे। तो गरीबदास जी की आत्मा ने, गरीबदास जी ने सोचा कि वो पूर्ण परमात्मा तो ये तख्त पर बैठा है, ये होगा, यही है, और ये बाबा जी संत इसका नौकर है, इसके चंवर कर रहा है। उसी समय जो सिंहासन पर विराजमान थे प्रभु वो खड़े हुए, और नीचे से जो बाबा जी के रूप में परमात्मा गए थे, संत के रूप में, जिंदा के रूप में, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर जो भगवान दिखाई देता वो उस बाबा जी पर चंवर कर रहे हैं, एक सेवक की तरह। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं भी बाबा जी बड़ा कमाल का संत, यूं तो भगवान इसके ऊपर इसकी सेवा कर रहा है, इसकी चंवर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर जो बाहर चंवर कर रहा था, वो देखते ही देखते जो नीचे से परमात्मा गए थे एक संत रूप में, उसके अंदर समा गए। अकेले वो जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा उस सिंहासन पर विराजमान रहे, और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है अपने आप। अब गरीबदास जी चरणों में गिर गए, ये भगवान आप तो हमें बका रहे थे, आप तो खुद परमेश्वर हो, मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ, आप मुझे भगवान खुद चलकर मिल गए। ये भगवान मुझे यहीं रख लो, मुझे वापस ना भेजो, वहाँ तो बहुत गंदा लोक है, हाहाकार मची है, इतना सुंदर लोक भगवान हमने कभी देखा ना सुना, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं बेटा, वापस जाओ, मेरे गवाह बनो। सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने गरीबदास जी को, बेटा तुम्हारे साथ इनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, वापस जा और मेरी महिमा का गुणगान कर, तेरे साथ रहूंगा। गरीबदास घबराइए मत ना। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहब जी 10 वर्ष के बालक परमात्मा के जो साधु रूप में थे उनके सामने बैठ गए थे, ऐसे सुखासन पर जैसे आम आदमी बैठा होता है, और ऐसे बैठे बैठे उनकी शरीर से आत्मा निकाल ले गए परमात्मा, वो मृत तुल्य हो गए, लेकिन बैठे रहे जो के तो शरीर ऐसा ऐसा सथी रहा। अब 2-3 घंटों के बाद वो दूसरे जो बड़े बड़े गवाले थे, पाली थे, वो आए। उन्होंने कहा कि उस लड़के को लाओ बुला के, कहाँ है वो, अपनी गौओं को घेरे, क्योंकि उनकी अपने पारी होती थी,
2-2 घंटे की। जब उनकी पारी आई तो उसको बुलाने गया एक पाली ग्वाला, उसने आवाज लगाई, रे गरीबू, गरीबू, गरीबदास को गरीबू कहा करते थे, अरे गरीबू आजा तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का, गाय चराने का। सामने बैठा दिख रहा है, आवाज लगा रहा है दूर से, लेकिन वो नहीं उठ रहा है। निकट जाकर देखा वो तो ऐसे बैठा है। अब उस पाली ने कहा, ए भगत जी, पकड़ के हाथ खड़ा हो ले, बन गया साधक, उठ तेरा नंबर आया है। वो ऐसे लुढ़क गए पीछे को, उनमें तो आत्मा नहीं थी। उसने आवाज लगाई कि भागो भागो, गरीबू मर गया। वो सारे पाली भागे आए, देखा सचमुच ये तो मर गया। वो कहने लगे मरना ही था, इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया, जादू जंत्र का दूध पी लिया। इकलौता पुत्र था, बहुत बड़ा रईस उसका पिता था। 12 वर्ष के बाद अकेला पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसी की मृत्यु गांव में जब पता चला, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। छोटा सा गांव होता था उस समय, कोई इधर दौड़ा कोई उधर दौड़ा, सारा गांव भाग लिया जहां उस बच्चे की लाश शव पड़ा था। वहां से उठा लाए, गांव में घर में लाए, घर से फिर इकट्ठे हुए, फिर उनको अंतिम संस्कार करने के लिए उस बच्चे के शरीर को चिता पर रख दिया गया था। उसी समय परमेश्वर ने गरीबदास जी से कहा, बेटा जा, तेरे शरीर को नाश करने वाले हैं, जल्दी। 1 सेकंड के अंदर परमात्मा ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। प्रवेश होते ही वो एकदम ऐसे उठे, सारे बंधन जो ऊपर बांध रखे थे अपने आप टूट गए और नीचे उतर कर ये वाणी उच्चारण करने लगे परमात्मा ने, जो उनके अंतःकरण में फीड करती थी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दिए बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। अब ये आत्मा रोती है जब इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कहाँ फंस गई। इस काल ने हमारे साथ अपना एजेंट छोड़ रखा, मन, इस आत्मा के संयोग से इसका जोड़ कर दिया। अब ये मालिक बन बैठा इस आत्मा का, ये पति बन बैठा, स्वामी बन गया। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा कर बरसाने नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी बालम याणे नू, मत दे दिए बालम याणे नू। जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जमतल बाणे नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जमतल बाणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
ये फिर दे दाणे दाणे नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिर दे दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दिए बालम याणे नू, मैं तो दे दिए बालम याणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दिए बालम याणे। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माणे नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माणे नू। ज्ञान दाराछ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाण रिसाणे नू। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। अब गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा का साक्षात्कार, उनकी महिमा, उनके सामर्थ्य अपनी अमृतवाणी में कलम तोड़ लिखा है। और क्या बताया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अपनात्मा अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर आकर मिले, अपने इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया, सतलोक दिखाया, उस श्रेष्ठ आत्मा को वापस छोड़ा। ऐसे ही परमेश्वर नानक साहिब जी, श्री नानक देव जी को बेई नदी पर, जिसमें नानक साहिब जी शादीशुदा थे, वहाँ हो चुका था, 2 बच्चों का भी जन्म हो चुका था, अपनी बहन की ससुराल में। और वहाँ एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ नौकरी करते थे और प्रतिदिन स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे, जो दरिया साथ से बहती थी। सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में, वर्तमान में, पहले भारत ही था पूरा। तो वहाँ परमात्मा समकालीन थे। ये परमेश्वर कबीर जी उनके पास गए थे, नानक देव जी के पास, वहाँ मिले थे बेई नदी पर किनारे पर स्नान करने जब वो गए हुए थे। अपना परिचय दिया पहले तो कि मैं ऐसे ऐसे काशी में रहने वाला धानक दुल्हा हूँ। नानक साहिब जी से काफ़ी चर्चा की। नानक साहिब जी ने बताया कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था नानक जी का, और ब्रजलाल पांडे से ये गीता पाठ प्रतिदिन पढ़ा करते थे बचपन में। उन्हीं संस्कारों में रंगे हुए थे, श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानते थे। तब तो परमेश्वर कबीर जी और उनकी 2 घंटे वार्ता हुई थी एक दिन सुबह सुबह।
और भी 10-20 श्रोता इकट्ठे हो गए थे जो स्नान करने के लिए गए हुए थे सवेरे सवेरे। तब कबीर साहब ने उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कहा कि गीता जी में ऐसा भी लिखा है, मान लीजिए आप कहते हो श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वैसे तो श्री कृष्ण जी नहीं काल दे रहे हैं गीता जी का ज्ञान, आप ही मानते हो तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण जी तो नासवान है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और भी बहुत से डिस्कस, लेकिन नानक साहब जी ने हार नहीं मानी, परमात्मा वहां से चल पड़े। और उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा ये कौन था, क्योंकि जिंदा महात्मा के रूप में थे वो। नानक साहब ने कहा कि धाणक था, जुलाहा जाति का धाणक था, ये काशी का कबीर नाम था इसका। ऐसे अटपट कर रहा था। अब वैसे उस ज्ञान से वो इतने प्रभावित हो गए थे नानक जी। अब घर पे आके पुस्तक गीता फिर देखा, ज्यों का त्यों पाया, अंतःकरण से पुकार की, क्योंकि वो भगवान को चाहने वाली आत्मा थी। वो महात्मा भगवान एक बार फिर आ जावे, मैं उससे श्रद्धा से सारी बात पूछूंगा, विवाद नहीं करूंगा। कुछ महीनों के बाद परमात्मा फिर उसी समय सुबह स्नान के समय पहुंच गए, लेकिन किसी और को दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल ओनली नानक साहब जी को दिखाई दे रहे थे। तब नानक साहब जी की उनकी काफी देर वार्ता हुई एकांत स्थान पर। अन्य व्यक्ति नहा रहे थे, उनसे 50-60 फुट की दूरी पर बैठ के किनारे पर। अब नानक जी बोलते सुन रहे हैं, कबीर जी नहीं दिख रहे किसी को। अन्य नहाने वाले लोग देखते हैं कि भगत किससे बातें कर रहा है। दूसरे कहते हैं भगतां की भाई ऐसी अटपटी बातें होती हैं, ये अपनी कोई ध्यान मगन है, आप अपना काम करो, स्नान करते रहो। कुछ देर में नानक साहब ने कहा कि मैं आपको जब मानूंगा मुझे तुम खोज देना। नानक साहब ने डुबकी लगाई दरिया में, और सब ने देखा कि नानक साहब ने अचानक डुबकी लगा दी, कपड़े उतार रखे हैं। उधर से परमात्मा ने उनको निकाल लिया, अदृश्य कर दिया, और कहीं और स्थान पर ले जाकर सारी वार्ता की, और फिर सचखंड लेकर गए सतलोक में। उधर के लोगों ने, स्नान करने वालों ने सोच लिया कि नानक जी डूब कर मर गए। गांव में भागे आए, राजा के यहाँ नौकरी करते थे, उनका बहनोई भी वहाँ राजा के यहाँ नौकरी करता था, उसकी अच्छी जान पहचान थी। तो राजा ने, नवाब ने गोताखोर भेज दिए, जाल लगवा दिया। वो जा रहे अप स्ट्रीम में, जाल वाले ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, नहीं पाए, मर्द समझ लिया। सचखंड दिखाया, फिर वापस भेज दिया और कहा मैं बनारस में काशी में धाणक का काम करता हूँ। तो नानक जी का यह बात जची नहीं कि परमात्मा धाणक का काम कैसे करता होगा। फिर भी परमात्मा के वचनों पर विश्वास करके वापस आते ही, वापस आए, तीसरे दिन दिखाई दिए उसी किनारे पर। सब जगह खुशी की लहर होगी कि जीवित आगे, जीवित आगे। नौकरी त्याग दी, पहली उदासी, पहली यात्रा बनारस की। वहाँ खड्डी में बैठे देखे दुल्हे का काम करते हुए पूर्ण परमात्मा। तब नानक जी साहब ने कहा था, पाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धाणक रूप रहा करता रहा। गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 है। इसमें क्या लिखा है? एक स्वाइन दो सुवानी, नाल भर के भौकाई सदा बियाल, कोड छुरा मुठा मुर्दार, धाणक रूप रहा करतार। हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान तक जुलाहे को धाणक बोलते हैं। मैं पथ की बिंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार है। तेरा एक नाम तारे संसार है, मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल,
ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721, महला पहला। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर, करीम तू बेऐब परवरदिगार। सबक लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर, करीम तू बेऐब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी, मम सर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐंच नदानी। जन पिसर पदर बिरादरां कसनेस दस्तमगीर, आखिर बयप्तम कस नदारद चूँ सबद तकबीर। सब रोज गस्तम दरवहा करदेम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम मम ई नीची अहाल, चीनी अहवाल। बद बखत हमचू बखील, गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जनतुरा तेरे चाकरा पाखाक। अब इसमें क्या बताया कि नानक साहिब जी जब वहां पहुंचे, सबसे पहले वो रामानंद जी के आश्रम में गए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था मेरा प्रथम गुरु रामानंद जी हैं, मैंने उनको गुरु धारण कर रखे। परमात्मा ने वैसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए गुरु अवश्य हो, क्योंकि ये काल के दूत फिर कह देते। आजकल जैसे आज दास ने सुबह बताया था कि इस राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक कहते हो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, जिस कारण से वो भूत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोलता था, हुक्का पीता था और फिर रोटियां खाता था उस बुक्की के माध्यम से, वो प्रेत बन गया। तो यदि परमेश्वर कबीर जी ने ये अपने गुरु की मर्यादा को ना एक फॉर्मेलिटी की होती, स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था, लेकिन ज्ञान गुरु रामानंद जी को परमात्मा ने ही दिया था, इसलिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत इनका दाव ना लग जाए कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, तुम परमात्मा कहते हो, और वो कह देते इसी प्रकार हमारे भी परम धनी। लेकिन तो परम धनी वाला सवाल खत्म हो गया, शिवदयाल जी का तो भूत बना हुआ है। तो इस करके नानक जी पहले रामानंद जी के आश्रम में गए थे, और वहाँ कबीर परमात्मा के ज्ञान से बहुत से परिचित भक्तजन उनको मिले, और यहाँ से वो चले थे, जैसे सुल्तानपुर से चले थे, बनारस में गए थे। रास्ते में जो भी कोई साधु संत कहीं मिल जाते, उनसे चर्चा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, तो कोई नहीं बता पाता था। जो ही रामानंद जी के आश्रम में गए, कुछ भक्त वहां मिले, उनसे चर्चा की। अगर ये चर्चा करूंगा, ये प्रश्न उत्तर देंगे, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ कोई वो आए हैं प्रभु, उनकी झलक है यहाँ पर। तो छोटे छोटे बच्चा ने भी, और वहाँ बैठे थे उपस्थित आश्रम में, सब ने 1 मिनट में सुना दी सारी कहानी। सृष्टि रचना कबीर जी ने सुना रखी थी। तो नानक साहब बड़े प्रभावित हुए, तब कहा कि मुझे उनसे मिलवा दो, क्योंकि रामानंद जी के आश्रम से कबीर जी का स्थान काफी दूर था। तो वहाँ से 2 भक्त भेज दिया उनके साथ कि जाओ कबीर जी से मिलाओ। कबीर जी के परमेश्वर के पास आए, वो तो एक धानक का काम कर रहे थे, जो लाहे का बैठे थे, खड्डी में लीला कर रहे थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरे की तरह गरीब और एक नेक व्यक्ति रहकर अपना गुजारा करते रहना, भक्ति भी करते रहना, और जुल्हे से कठिन काम नहीं होता। एक एक तार पूर के और एक इतना लंबा कपड़ा बनना होता, बहुत समय लगता है, और फिर भी भक्ति की जा सकती है। गरीब व्यक्ति भी परमात्मा पा सकता, जैसे परमात्मा ने लीला करके दिखाई, हमारे लिए उदाहरण दिया। जब नानक साहब वहां गए, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। ये वही सो सतलोक में मैंने देखा था, वही परमात्मा है। ये कहते ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये छुपाए बैठा अपने आप को ठग है, ये भगवान है, आंखों में पानी भर के।
उस पुण्यात्मा ने वहाँ डंडोरा पीट दिया और फिर कहा, एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, कि हे प्रभु आपके चरणों में ये शब्द स्वरूपी राम, कौन करतार माने शब्द स्वरूपी राम तू ही है, हक्का कबीर सत कबीर, और तो बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा, तेरे चाकरा पा खा के, नानक जी कहते मैं तो आपके इन शिष्यों के भी पैरों की धूल हूं, क्योंकि जो ज्ञान इनको है मुझे नहीं आज तक। और उसके बाद नानक साहिब जी को परमात्मा ने उपदेश दिया और बहुत देर तक डिटेल से बात हुई कि बच्चा इस ज्ञान को डिस्क्लोज नहीं करना, इस नाम को भी अभी किसी को नहीं बताना, काल का दाव लग जाएगा। अब सचखंड में देखने के बाद, सारी सृष्टि रचना से परिचित होने के बाद नानक जी परमात्मा के बताए हुए प्रत्येक पद चिन्ह पर चले और प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार आपको दिन में बताया था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, आप बिचली पीढ़ी में आगे हो। अब ये काल के दूत ये नकली नाम दे रहे हैं, ये काल प्रेरित हैं। काल का और परमात्मा का एक संवाद हुआ था। तब काल ने कहा था तुम्हारे जो कोई संत आएगा उससे पहले मैं नकली संत भेजकर और सतलोक सचखंड की महिमा इतनी करवा दूंगा झूठे गुरुओं से, वो नकली जो है ना नाम देंगे और महिमा तेरी गाओगे सचखंड और सतलोक की। जो उनके पास नाम सही नहीं होगा वो गलत नाम देंगे और महिमा सतलोक और सतपुरुष की कहेंगे, वो मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। काल ने कहा था कि जब तेरा संत जाएगा पीछे से तब कोई नहीं सुनेगा तेरे उस संत की। तो परमेश्वर ने कहा था ये मेरा काम है। मालिक को पता था कि इसके नकली दूत जो झूठे ये ज्ञान को प्रचार कर चुके होंगे और फिर हम जा करके अपने दास को भेजेंगे और फिर वो सत्य ज्ञान प्रचार करेगा, सबकी पोल खुल जाएगी और वो पुण्यात्मा बच्चे मुझे पहचान लेंगे, हमारे ज्ञान से हमें पहचान लेंगे। यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता, ये नकली दूत भी यही ज्ञान यही नाम देते पाते। आज आपको परमात्मा की पहचान नहीं होती और आप काल के जाल में फंसे रह जाते। अपनात्मा हम जो प्रसंग कर रहे हैं कि हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब हमारे हृदय में ये पहचान हो जाएगी सचमुच कबीर इज गॉड, फिर नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर तो परमात्मा मोक्ष हुआ पड़ा है कति, बहुत ही आसान। पुण्यात्मा ये हठ योग करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे बैठो, ये 80-80 हज़ार वर्ष बैठ के चले गए, उन्हें कुछ भी ना हासिल हुआ। और ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे बैठ के राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले ये जय गुरुदेव वाले ये कहाँ ले जाएंगे पुण्यात्माओं को? झूठा ज्ञान। अरे ये समाधि कहाँ लगावे, ध्यान कहाँ लाओगे? ना सतनाम का बेरा ना सचखंड का बेरा, वो सतनाम वो सार शब्द वो सत शब्द वो सतपुरुष और वो सतान और वो सतनाम। परमात्मा कहते झूठा ज्ञान है। और बात करें बोला ऊपर ली मंजिल पे, मंजिल का एक कभी ना मेरा सतनाम न ये सतान बतावें, अकल कहाँ गई इनकी। तो परमात्मा कहते हैं अब परमात्मा को पहचानना है, अपनी पहचान आप कराने आए थे। जो लीला मालिक ने की है वो वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, अपनी प्यारी अच्छी आत्माओं श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, फिर उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। अब दिखाते हैं आपको वेदों में ये प्रमाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में ये देखिएगा। ऋग्वेद ये 9-10 इकट्ठे ही जल्द है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रानला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26। ये और भी बहुत मंत्र दास ने लिखे हुए हैं, इनमें सब में प्रमाण है लेकिन हम मोटा मोटा लेंगे। 26 इसमें अनुवाद है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है और उनको पवित्र करता हुआ और
अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने कबीर, ये देखो यहाँ कबीर शब्द लिखा, कबीर अतः, इन्होंने अपसर्ग लगा के कबीर ही कर दिया, कबीर। हम इसको भी जैसे पुनः कहो चाहे पुनर्कहो, तो ये कबीर का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, ये अर्थ नहीं करना था। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को मिलता है। अब आपको पहले ये कबीर शब्द क्लियर करते हैं। अब आपको ये कवि लिखो तो भी कबीर देव, हम कहते हैं कबीर साहब, देव माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर। हम कबीर देव को कबीर परमेश्वर कहने लगे, कबीर साहब। सिर्फ हम वह को वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वेदों को हम वेद बोलते हैं। तो ऐसे सिर्फ लैंग्वेज का बोलने का अंतर है। ये देखिएगा, जैसे यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, और इसमें यहाँ दो अपसर्ग लगा दिए रे हटाकर, तो भी यजुर्वेद है। अब और इसको क्लियर करते हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, दयानंद भवन 3/5, आसफअली रोड, निकट रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक है सक्सेना आर्ट्स प्रिंटर्स, 26 DSI DC सेड ओखला फेस 1, नई दिल्ली, दूरभाषा से। अब इसमें दिखाते हैं आपको 63 अध्याय 36वां अध्याय है। इसका प्रथम मंत्र में रेचम वाचम प्रपधे मनो यजु। अब ये जैसे इन्होंने कवि कर रखा है, ऐसा कर दिया, यजुह कर दिया इन्होंने। अब ये समूल संस्कृत में इसका जब अनुवाद किया जाएगा तो जिसको ज्ञान है वो सही ढंग से इसका अनुवाद करना जानता है, तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यहाँ यजु से कोई इसका अर्थ कर दे तो कोई लिंक नहीं रहेगा, फिर पहचाना नहीं जा सकता ये किस विषय में जानकारी है। इसका अनुवाद यहाँ किया इसने, दयानंद ने, महर्षि दयानंद ने ये लिखा यजु, इसका यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल ठीक किया ये। अब यजु है, इसका अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद। अगर इसका अनुवाद कर दे यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो नहीं समझ सकते ये जानकारी किसकी है। तो यजु होते हुए भी अनुवादकर्ता ने यजुर्वेद लिखना पड़ा, तभी समझा सा उसका कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। इसी प्रकार जहाँ कबीर इन्होंने कर दिया, उस प्रकरण वश वहाँ लिखना था, वो कबीर देव, हम कबीर साहब बोलते हैं उसको। अब आइए उसी बात पर, अब आइए हम फिर ऋग्वेद दिखाते हैं आपको, जहाँ पर इन्होंने कवि का अर्थ कर दिया, कबीर का वह लिखना था कबीर देव। जैसे यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे ही यहाँ कबीर को कबीर देव लिखना पड़ेगा। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ कबीर लिखा, कबीर, हम इसको कबीर देव लिखेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान भगत यानी साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर अन्य रूप धारण करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना, कवि कोई सर्वज्ञ होता है, कबीर देव, वो कबीर साहब विद्युत के समान यानी बिजली जैसी गति से, शीघ्रता से क्रीड़ा करता हुआ अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को, जो नेक आत्मा होती है, श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना, अब 27 में लिखा है कि वह जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो ऊपर रहता है तीसरे लोक में। ध्रुवलोक के यानी ऊपर तेजों में लोकों के अंदर ये तीसरे पृष्ठ पर तीसरे लोक में रहता है, वहाँ एक स्थान पर है, वहाँ से गति करके आता। अब दिखाते हैं, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 दिखाते हैं आपको।
इसका 1, 2, 3 कति क्लियर कर देगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1। जो सर्व उत्पादक परमेश्वर प्रभु यानी सबका उत्पत्ति करता परमात्मा प्रकाश रूप, और उससे का अर्थ होता है तेजो में रूप, प्रकाश रूप यानी सशरीर, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है। वह राजा के समान दर्शनीय है। देखिए राजा के समान, ये 269 पे हम पढ़ रहे हैं, 270 पे इसका शेष अनुवाद है। राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य, साकार है। वेद बता रहे हैं, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं और ये खुद मानते हैं भगवान निराकार है, और वेद साकार बताएं जिसमें उसके गुण लिखे हैं। दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भक्त, अच्छे श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, आदरणीय गरीबदास साहिब जैसे, आदरणीय नानक साहिब जी जैसे दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे होता है? जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, पहले क्या था? कांसी धातु, कांसी धातु के थाली और बेले गिलास आदि हुआ करते थे। और वर्षा के दिनों में हमारी दादी हमारी माताओं से कहा करती थी, काकी ताइयों को, कि तुम बाहर जो कांसी की थाली रखी हो, बेला रखा हो, उसको अंदर रख लो, वर्षा हो रही है। और बिजली, आकाशीय बिजली इस थाली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। अब यहाँ के बताया है कि वो परमात्मा जिस प्रकार आकाशीय बिजली उस धातु पर ही गिरती है जहाँ उसका अट्रैक्शन, आकर्षण होता है, ऐसे ही वो परमात्मा उस विद्युत के समान यानी उस अच्छी आत्मा को ही मिलता है जिसमें वो गुण होते हैं, जिस पर वो आकर्षित होता है, ताकि वो उसके ज्ञान को आगे बढ़ा सके। जैसे गरीबदास साहिब जी को मिला, उन्होंने डूंडा ठा दिया, नानक साहिब जी को मिलो, उन्होंने तहलका मचा दिया, जहाँ भी गए वहाँ गुण गाए। और परमेश्वर कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं, चारों युगों में आया मैंने ऐसी लीला की, और जिन संतों को मैंने अपने से परिचित कराया उन्होंने भी गुणगान किए मेरी इस सच्ची भक्ति के, यथार्थ ज्ञान के। और हमने भी ढोल के डंके पे मैंने भी आवाज लगा लगा कर जनता को जगाया, सच्चाई बताई। और ये चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ये सच साधना रूपी, सच्चे ज्ञान रूपी, मोक्ष रूपी हीरे और मोती हम वर्षा कर रहे हैं सच्चे ज्ञान की। ये जनता उस अज्ञानियों के साथ लगकर ये डले ढो रही है, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना कर रहे हैं, झूठे मंत्र जाप करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो परमात्मा लीला किया करते हैं वही हमारे सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, और वही वो परमात्मा की प्यारी आत्मा जिनको भगवान मिले वो भी अपना अमृत वाणी में एफिडेविट देकर गए हुए कबीर इज गॉड। ये देखिए आगे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। वह परमात्मा वर्णीय पुरुष जो अच्छी आत्मा होती है, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, पक्का भक्त होता है, उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, के गति करके आता वहां से। और जिस प्रकार देखो चारों में शब्दायमान हो रहा है, वर्णीय पुरुष को मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जहाँ उसी स्थान पर, उसी धातु पर गिरता है जहाँ वो आ सकती है, ऐसे परमात्मा मिलता है। यहाँ देखिएगा दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में किस उद्देश्य से आता है भगवान? हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सत्य ज्ञान देने की इच्छा से आप
महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बहुत तेज चल कर आते हो, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। इन्होंने सर्वज्ञ अर्थ कर दिया कवि का, कबीर का। आप कबीर देव हैं। जैसे यजु लिखा था वहां पर उन्होंने यजुर्वेद लिखा, ऐसे ही यहाँ कबीर देव लिखना है। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे परमेश्वर आप हमको सुख दें। अब इसमें तीसरे मंत्र में स्पष्ट किया है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए वहां से चल कर आते हैं। आप सर्वव्यापक नहीं, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अब और दिखाते हैं आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20, यहाँ स्पष्ट लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में ये लिखा, कबीर देव पर कबीर देव वित्ते अवय। या देखिए वह परमेश्वर, यहाँ कबीर का अर्थ ये कबीर देव है, ऊपर रह लग रहा है ये कबीर देव। यहाँ लिखना था वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, मेधावी है तेरे सब का रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी विद्वानों को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान को विद्वानों को संतुष्ट करने के लिए यथार्थ ज्ञान देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिकृष्ट करता है, यानी इस तत्व ज्ञान में हराता है। अब पुण्यात्माओं, अब ये ऐसा ज्ञान है, इतना निर्मल ज्ञान है, इतना आनंद आता है इसके सुनाने और सुनने में। अब 2 घंटे हो गए। अब तो जो दास चाहता था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी और अन्य पहचान क्या है, ये बहुत सी बातें आपको बतानी थी। समय 2 घंटे से ऊपर हो गया। अपने आत्मा जो वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा संत बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, ऐसी लीला जो वेदों में वर्णित है। किसी भी जिनको हम भगवान मानते आए हैं, एक की बता दो, नहीं है तो वो भगवान नहीं है। अब उस परमात्मा को जिन्होंने पहचाना, अभी आपको बताया 2 महापुरुषों की तो थोड़ी सी जानकारी दी, वैसे बहुत डिटेल है इनकी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नामदेव साहिब जी, इनको भी परमात्मा मिले थे। अब इन्होंने परमात्मा की जानकारी के उपरांत हमें क्या सलाह दी है, क्या बताया है। मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले हैं। उसके बाद सब ज्ञान समझ में आया तो हमारे लिए उन्होंने ये एफिडेविट बनाकर छोड़ दिए। हमें क्या समझाना चाहा कि तुम्हारे साथ ये मन ऐसा एलिमेंट लगा दिया काल ने, ये सत्य ज्ञान को सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि काल का दूत है ये। आप जैसे कोई राधा स्वामी पंथ में फटोरिया है, आंखें नीचे बैठे श्रद्धालु नुकती और वहां खख नहीं, नो ऑब्जेक्शन। जैसे जय गुरुदेव का चले गए भोली आत्मा, वहां भी कुछ खख नहीं उनके पास और वहां भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और अन्य साधना, कोई देवी देवता पूजता है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और फिर इनको ये कहा जाए कि चलो बरवाला में ऐसा ऐसा ज्ञान दिया जाता है, ऑब्जेक्शनों की कमी नहीं। फिर काल इनको होशियार बना देता, वहां ऐसे कैसे हो गया, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। जो नहीं सुना वही तो सुना रहे हम, इसको सुनोगे तो समझ में भी आएगा। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कि इस मन की ऐसी सचिथि है
जैसे बहरा व्यक्ति हो ना, जिसको कम सुनता हो, उसको कोई बात कहता है तो कहता सुना नहीं मैंने, और फिर जोर तो बोला नू करेगा, और उसके मतलब की बात हो जब होगा मैंने सारी सुन दी, के बतलाव हो मैंने सारी सुन दी, यानी अपने मतलब की जब मैं पकड़ गया और काम होने का मन ना सुनता, कम सुने हैं। अब इस मन को कोई यूं कह दे कि चलो सत्संग में चलते हैं, तो 100 आना कानी करता है, टाइम को ना, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। और थोड़ी सी देर में कोई कह दे आजा वहाँ फिल्म देखने चलेंगे, चल चलेंगे, 2 मिनट में तैयार हो जाए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।